इरफान दा बहुत बढ़िया आदमी है आप, लेकिन गलत पार्टी में है। सोचते कि जराम तुम कांग्रेस में आओ, हमको टिकट देंगे। हम बोलेंगे इरफान दा आप हम लोग के साथ आइए, आपके हाथों से टिकट बंटवाएंगे। आइए इरफान दा बिरयानी खाने गए थे और हमको बोलते हैं, इरफान दा हमको बोलते हैं कि जराम क्या बोलता है हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन बढ़िया बोलता है। इरफान दा खैर जे भी हो, इरफान दा है समय काम है तो जब तो टेंशन में रह। अब तो हनियो चर्चा कर की चर्चा कर में कि हेलो हमनी भोटवा दलाग रणधीर सिंह के देखी, जब जखने बड़ा भोटवा दला को मंत्री बन गया, 1 करोड़ में गाड़ी में घूर है और हमारे बेटवा देखी बाबू MA BA कर लो, बात बेरोजगार है। अब एकदम ना आई अपन भोटवा ऐसा आदमी के देवा जे हमारे बाबू के खातिर अगर पढ़ाई लिखाई और रोजगार के बात करता है। अब तो उन्हीं के भी चर्चा करे है, तो उन्हीं के भी चर्चा करे तो हर जन दिन तो हनी चर्चा कर भा बिना खर्चा के मार्केट में तोहनी को चर्चा बता। दादा स्पीकर महोदय इरफान अंसारी बारे में तो सब इरफान दा खैर जे भी हो, इरफान दा है समय काम है तो जब तो टेंशन में रह। जब तोरा बुझा हो कि नहीं हम टेंशन में हो, दिन भर थकले ही हो, इरफान दा के वीडियो देख आए के बोल तो ए राज परिवार हम हैं ब्राह्मणों के हितैषी। हम कहेंगे अच्छा बात है, आपको ब्राह्मणों का भी हितैषी होना चाहिए, आपको स्वर्णों का भी हितैषी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग से, आप आते हैं OBC से। OBC के हितैषी बनने में डर लगता है क्या? हाँ, OBC का पुलिस में आरक्षण जामताड़ा में 0 है, धनबाद में 0 है, गिरिडीह में 0 है, तो ये भी बोलिए कि हम OBC का भी हितैषी हैं। इरफान दा कब बोलिएगा? हाँ, अल्पसंख्यक 15% है झारखंड में और 0 है जिला का नौकरी में। सबका अधिकार मिले, स्वर्णों को भी मिले, हरिजनों को भी मिले, अनुसूचित जनजातियों को भी मिले। पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़ा का नाम लेने में आपको डर लगता है क्या? अपने आप को जामताड़ा मुख्यमंत्री बोलता है। हैदराबाद से संजीवनी बूटी लाने गए थे। अच्छा हैदराबाद गए थे ना, संजीवनी बूटी ना हैदराबाद तब नहीं जानते हैं। सबसे प्रसिद्ध बिरयानी कहीं है तो हैदराबाद में है, इरफान दा बिरयानी खाने गए थे और हमको बोलते हैं, इरफान दा हमको बोलते हैं कि जराम क्या बोलता है हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन बढ़िया बोलता है। तो आपको लोग बेवकूफ बोलेगा कि नहीं? जब आपको समझे में नहीं आता है जराम क्या बोलता है, तो फिर आपको कैसे पता चलो बढ़िया बोलता है? यार एकदम हाथ है, इरफान दा तो गजबे करते हैं। जा रहे वो काम इरफान दा करते हैं, क्या करते हैं? बोलते कि जराम तुम कांग्रेस में आओ, हमको टिकट देंगे। हम बोलेंगे इरफान दा आप हम लोग के साथ आइए, आपके हाथों से टिकट बंटवाएंगे। आइए इरफान दा बहुत बढ़िया आदमी है आप, लेकिन गलत पार्टी में है। आइए हमारे साथ, आपसे टिकट बंटवाएंगे। आप साहब में खाली कॉमेडी करते हैं। आपको अभी चर्चा करना चाहिए था CGL का, आपको चर्चा करना चाहिए था जो पिछड़ों को शून्य किया गया है रिजर्वेशन, वहां चर्चा करना चाहिए था। यदि कॉमेडी से फुर्सत मिले इरफान दा आप सदन में गंभीर पूर्वक आवाज उठाइए, नहीं तो जामताड़ा के लोग 24 में आपका हिसाब कर देंगे। जामताड़ा का मुख्यमंत्री बोलता है। बाकायदा जामताड़ा के लोग 2024 में डॉक्टर साहब इरफान दा चंदा करके आपको क्लिनिक खोल के देंगे। राजनीति आपकी बात नहीं है। और यहाँ स्पीकर, अरे स्पीकर का मतलब होता है बोलना। अरे कम से कम सदन में तो आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपको सुनना पड़ता है। अरे मीडिया के सामने तो बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बोलिए। इसलिए स्पीकर साहब आप स्पीकर हैं, आपका जामताड़ा साइबर क्राइम में गिना जाता है। मैं साइबर क्राइम का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग साइबर क्राइम के कार्य में, अपराध में संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनके पास दिमाग है। तो उस दिमाग का यूज कीजिए स्पीकर साहब। जामताड़ा में हाईटेक, हाई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था कीजिए, और जो युवा साइबर क्राइम में पढ़ रहा है उसे इंजीनियर बना के इस राज्य की उन्नति के लिए तैयार करें। आप स्पीकर हैं,
युवा स्पीकर माननीय रविंद्रनाथ महतो जी, आपको भी कहना चाहेंगे, आप स्पीकर हम सदन में बैठते हैं, सब लोग नहीं, बाकायदा मुख्यमंत्री आपको अध्यक्ष बोल के सम्मानित शब्दों से संबोधित करते हैं। आपकी गरिमा है, इसलिए आप गरिमा को तार तार ना करें। स्पीकर जी, आप जामताड़ा में एक से एक बढ़कर बेहतर यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना करें, ताकि युवा साइबर क्राइम में नहीं, इंजीनियरिंग में अपना भविष्य तैयार करें, इंजीनियर के रास्ते में चलकर इस राज्य की कायाकल्प करने में अपना योगदान दे सके। ये संदेश होगा हमारा स्पीकर का। और यदि स्पीकर साहब आज आप नहीं बोलते हैं तो 24 में जनता बोलेगी। खेल मंत्री वाला खेल मंत्री बारे में 24 में जनता बोलेगी स्पीकर साहब, और जब जनता बोलेगी ना, आपको चाय के चौराहे में बैठने का जगह नहीं मिलेगा। बेल बुद्धि वाला खेल मंत्री बचले दादा की यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्र से हम लोग संबंधित हैं। एक सुनील सोरेन है, एक निशिकांत दुबे जी हैं। सुनील सोरेन जी और निशिकांत दुबे जी, आप दोनों से हमारा संदेश होगा कि फिराक में मत रहिए कि झारखंड के लोग केवल विधानसभा बदलने का मूड रखे हैं। अब याद रखिएगा, झारखंड के लोग अपने आप को टैलेंटेड कर चुके हैं। अब ससुर के आधार पर बेटी का कन्यादान नहीं होगा, मोदी जी के नाम पर सुनील सोरेन और निशिकांत दुबे का चयन नहीं होगा। और जो हमारे राज्य के नहीं है उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे चाहे यदि आप यहाँ का बेटा होगा, चाहे वो स्वर्ण समाज से रहे, चाहे अल्पसंख्यक रहे, चाहे पिछड़ा हरिजन आदिवासी रहे, वो बॉर्डर पार का नहीं होगा, बॉर्डर इस पार का होगा। और आज तमाम मतदाताओं को भी सोचना होगा कि आज झारखंड में लीडरशिप नहीं है, कारण हम हैं। आज झारखंड के लोग वीडियो ऑफिस में जाकर चमचागिरी करते हैं। आज झारखंड के लोग नेताजी के सामने एक सेल्फी खिंचाते हैं कान में और बोलते हैं भैया चाय लीजिएगा कि कॉफी, और फेसबुक में लिखते हैं नेताजी के साथ गुफ्तगू करते हुए। ये आपने ऐसा बनाया है, आपने उन्हें चमचई करने पर मजबूर किया है, आपने झारखंड के टैलेंट को बर्बाद किया है, झारखंड के अभिभावकों, क्योंकि आपने नेता भागलपुरिया को चुना है, आपने नेता बलिया वाला को चुना है, आपने नेता छपरा को चुना है, तो झारखंड का पीढ़ी चमचागिरी ही करेगा। गोड्डा के सांसद भागलपुर के, धनबाद के सांसद बलिया के, पलामू के सांसद बक्सर के, चतरा के सांसद बिहार के, हजारीबाग के सांसद बिहार के, रांची के सांसद हरियाणा के। तो बताइए, यदि आप झारखंड में लीडरशिप नहीं तैयार करेंगे तो यहां के लोग चमचागिरी ही करेंगे। आज ये टाइगर आपके बीच एक नई लीडरशिप की क्वालिटी लेकर आया है। इस बात को स्वीकारिए, आप हमें जाति मजहब में मत बांधिए। आप खुद बताइए ना, 23 साल के झारखंड में कौन सा लीडर है जिसने अपने टैलेंट की बदौलत अपने आप को लीडरशिप में स्थापित किया है? एक भी नाम गिनाइए। हम 2-4 को नया चेहरा गिनाते हैं जो हाल फिलहाल सदन में गए। नेहा शिल्पी तिर्की, सुश्री अम्बा प्रसाद, बेबी महतो जी, सुनीता चौधरी जी, क्या अपने टैलेंट के बदौलत गए? अपने पति के नाम से, अपने पिता के नाम से, अपने पति के नाम से। जयराम महतो 23 साल के इतिहास में पहला लड़का है अपने टैलेंट से विधानसभा का नहीं, बृहद झारखंड का लीडर तैयार हुआ। बृहद झारखंड, ग्रेटर झारखंड, नॉट ओनली दिस झारखंड, अपने टैलेंट से। इसलिए जात में मत बांधिए, रिक्वेस्ट है। एक लीडर हमको 23 साल में दिखाइए जो अपनी बदौलत लीडर बना हो। या तो पैसे से बना होगा या तो परिवारवाद से बना होगा। एक वो शख्स खड़ा है जो 23 साल के इतिहास को बदलने आया है।
इतिहास को चुनौती देने आया है और अपनी बदौलत, अरे जीते या हारे डज नॉट मैटर। आज राज में ये तो कहते हैं कि अब की बार बोलते तो है रे भैया। एक लड़का जो कल तक बच्चों को पढ़ाता था, जो फुटबॉल के मैदान में नॉक शूट पेनल्टी शूट लगाता था, जो क्रिकेट खेलता था, इसके अलावा कुछ काम नहीं जानता था, आज वो लड़का 2 सालों में एक ऐसे मंच पे खड़ा है जहां से आप उसे आप कह रहे हैं कि राज का ये भविष्य है। इस बात को खारिज मत कीजिए, हम लीडरशिप लेके आए हैं। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।